नमस्कार दोस्तों, कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपना लैंग्वेज चैप्टर को। आज का हमारा क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। ये 3 नंबर या 6 नंबर में आ सकता है। 3 नंबर में बेसिक इसकी सिचुएशन पूछी जा सकती है, स्पीकर लिसनर की बेसिक सिचुएशंस क्या होती हैं, या फिर फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज में कंप्लीट क्वेश्चन आप लिख के 6 नंबर को इसको कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, फंक्शंस क्या है लैंग्वेज का, इसका जो फंडामेंटल प्रोसेस है ये हम इसे कह सकते हैं। जो फंक्शंस है वो उसका पर्पस है, लैंग्वेज का जो बेसिक पर्पस है वो है कम्युनिकेशन करने का। किसी भी कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन डन होती है उसका मीनिंग होता है कि कन्वे इन मीनिंग। जो हम दो लोग आपस में बात करते हैं उन दोनों की बातों का कोई मीनिंग होता है जो उन दोनों के बीच इजीली ट्रांसफ़र होता है, वो होता है लैंग्वेज के ज़रिए। या फिर हम कहें कि ये लैंग्वेज का एक फंक्शन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, या फिर कहें फंडामेंटल फंक्शन है। जब दो लोग आपस में बातें करते हैं तो इसको हम कहेंगे कि वो सोशली इंटरेक्ट भी कर रहे हैं आपस में, और सोशली इंटरेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसके ज़रिए, लैंग्वेज के ज़रिए। तो लैंग्वेज एक सोशल इंटरेक्शन का पार्ट भी है। जब हम किसी लैंग्वेज या फिर हम कहें सोशल इंटरेक्शन होता है या कम्युनिकेशन होता है तो उसमें क्या होता है, लैंग्वेज के ज़रिए कुछ मीनिंग कन्वे होता है। जो मीनिंग्स होते हैं वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, वो आपकी इंटेंशन शो कर सकते हैं, वो आपकी फीलिंग शो कर सकते हैं, वो आपका इमोशनल बिहेवियर शो कर सकते हैं, आपके बिलीफ शो कर सकते हैं वाया लैंग्वेज कन्वे। कि आप जब लैंग्वेज के ज़रिए कुछ भी कन्वे करते हैं तो उसमें ये 4 चीज़ें आप शो कर सकते हैं। इंटेंशंस कर सकते हैं, फीलिंग्स कर सकते हैं, इमोशनल स्टेट कर सकते हैं, बिलीफ्स कर सकते हैं। इन जब भी कोई लैंग्वेज या कम्युनिकेशन डन होती है तो उसमें बेसिक चीज़ें होती हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, या फिर कुछ आइडियाज़ होते हैं। जैसे कि किसी ने कहा राम स्कूल जाता है, तो राम इसमें ऑब्जेक्ट्स है, उसकी इवेंट्स है, वो स्कूल जाता है उसकी सिचुएशंस है, इवेंट्स है और स्कूल जाता है। क्या राम स्कूल जाएगा, तो ये एक आइडिया के तौर पे एक क्वेश्चनेबल आइडियाज़ है जिसमें पूछा जाता है क्या वो स्कूल जाएगा। अब उसके जाने का क्या आइडिया होगा। जो लैंग्वेज है उसके 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। इसको स्पोकन के ज़रिए भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसको रिटन के ज़रिए भी, और साइन लैंग्वेज। या फिर हम कहें जो लैंग्वेज के बेसिक एलिमेंट्स हैं वो है, या फिर कहें कि किस किस प्रकार से लैंग्वेज एग्जीक्यूट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, स्पोकन, रिटन और साइन लैंग्वेज। या साइन लैंग्वेज को हम कहें तो इमोशनल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। जैसे किसी ने किसी की तरफ देखकर कुछ कहा बिना कहे, जैसे हम ऐसे कर देते सामने वाले को देख के, तो ये क्या है, हमारी गेस्चर्स हैं जो हमारे साइन के थ्रू जा रहे हैं और सामने वाला हमारे मीनिंग को कन्वे कर रहा है। एक सिचुएशन पूछी जाती है हमेशा, स्पीकर लिसनर सिचुएशन। क्या है स्पीकर लिसनर सिचुएशन? स्पीकर लिसनर सिचुएशन में क्या है कि एक स्पीकर है, एक लिसनर है, जब वो कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है, क्या क्या इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। इसका सबसे पहला पार्ट होता है स्पीच एक्ट्स। स्पीच एक्ट्स मीन्स कि जब एक स्पीकर, कोई भी स्पीकर हो, वो उसका सबसे पहला इंटेंशन ये होता है, या उसका जो हिडन इंटेंशन भी कहें, कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके अपनी बातों से। तो वो इन्फ्लुएंस करने के लिए किस किस प्रकार के इमोशनल वे या डायरेक्शंस यूज़ करता है अपनी कम्युनिकेशंस को। जैसे कि वो कमांड देता है, किसी भी प्रकार की कमांड दे सकता है कि सभी लोग अपना हाथ उठाइए अपनी इन्फ्लुएंस करने के लिए। या फिर वो कह देगा आप लोगों से, मैं आप सभी लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि आप अगर मेरे साथ काम करते हैं, मीन्स प्रोमिशनल कमिटमेंट टाइप, या फिर कमांड टाइप। कमांड मीन्स कि आप सभी को इस रूम में एंट्री करने से पहले अपने फिंगरप्रिंट मार्क करके आने हैं, उसी के ज़रिए आपकी एंट्री होगी।
जिस प्रकार ये अपने स्पीच को, उसका मेन पर्पस होता है कि स्पीच जो होती है वो किस प्रकार एक्ट करती है एक स्पीकर और लिसनर के बीच में, जिससे कि कम्युनिकेशन का प्रॉपर मीनिंग कन्वे हो सके। सेकंड चीज़ है प्रीडिस्पोजिशनल कंटेंट, कि जब स्पीकर और लिसनर के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन पास होती है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड होना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कि स्पीकर ने कुछ बोला और लिसनर ने उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है स्पीच लिसनर सिचुएशन का। इसके लिए वो जो स्पीच दे रहा है वो कुछ प्रीडिस्पोजिशन सिचुएशंस भी ऐड करता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, द ब्राइट स्टूडेंट्स गेट ए मार्क्स। इसमें ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, जिससे क्या लोगों का इंटेंशन ऑटोमेटिकली जा रहा है कि तेज बच्चे हैं, मतलब या कहें कि सिचुएशंस को मतलब जो कम्युनिकेशन को है और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो शब्दों पर जोर डालकर एक्सप्रेस करता है लोगों के सामने, ताकि उसकी द्वारा जो स्पीच दी जा रही है वो इन्फ्लुएंसेबल हो लोगों के साथ, और लोग उसको प्रॉपरली जो वो बताना चाह रहा है उस नॉलेज को या इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली गेट कर सके। जैसे ही उसने कहा कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं, तो जब वो ये कहता है कि अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं तो लोगों का ऑटोमेटिक इंटेंशंस अच्छे शब्दों पे आ जाता है और उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता और वो लाइन को प्रॉपर सुनता है। जो थर्ड स्टेज है उसे हम बोलते हैं थीमेटिक स्ट्रक्चर। जो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है स्पीकर लिसनर सिचुएशंस में, कि जो भी गुड स्पीकर्स होते हैं उनको पता रहता है कि जो मेरे लिसनर्स हैं उनकी अभी कौन सी अटेंशन स्टेज चल रही है, कि जब मैं बातें बोल रहा हूँ वो कितना वो रिसीव कर पा रहे हैं, कितना वो समझ पा रहे हैं। अगर कोई लिसनर स्पीकर ये चीज़ें नहीं देख पाता अपनी कम्युनिकेशन में, तो उसके जो लिसनर्स हैं वो जल्दी बोर हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप टीचर्स को देखिए। टीचर्स इस फील्ड के मास्टर्स होते हैं, क्योंकि वो जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें ये आइडिया रहता है कि जो वो वर्डिंग पास कर रहे हैं किस बच्चे के पास कितनी अटेंशंस के साथ वो रिसीव कर रहा है और कितना वो समझ पा रहा है। इसी प्रकार नेता हैं, जो नेता हैं वो इस फील्ड के महारथी होते हैं कि वो क्या बोलते हैं, लोग क्या समझते हैं और जो प्रॉपर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी उसका क्या रिजल्ट वो निकाल पाएगा लोगों से। जो थर्ड पार्ट है इसका, वो जैसे कि इस स्टेज में वो लोगों से पॉजिबल स्टेटमेंट्स देगा। जैसे कि उसने बोला कि नरेंद्र मोदी जी कैसे हैं भाइयों और बहनों, और उसके बाद वो एक पोज दे देते हैं छोटा सा। इसका मतलब है कि अब अटेंटिव हो जाइए कि मैं भी आगे जो बोलूँगा वो आपके लिए समथिंग इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है, ये 6 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है। तो जो इसका बेसिक पार्ट्स हैं या तो आपसे डिस्कस की जा सकती है स्पीकर लिसनर सिचुएशंस को और उसके पार्ट्स बताइए, या फिर कंप्लीट क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज को जो कि आपके लिए 6 नंबर में आ सकता है। बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।